हेलो फ्रेंड, जो हमने पहले वीडियो में पैटर्न काटे थे उसको यूज़ करके आज हम कपड़े काटेंगे। पहले हम जो का पैटर्न रख के कपड़ा काटेंगे। जी हमने पैटर्न रख लिया है और नीचे की तरफ आधा इंच का मार्जिन रख के, साइड पर भी आधा इंच का मार्जिन रख के जो पिछले गले का निशान लगाएंगे, फिर आगे का भी लगाएंगे। ये अगले गले का निशान है। अब हम इसको काट लेंगे। ये बटन पट्टी है। ये हमारा जो का कपड़ा कट चुका है। इसके 3 पीस हैं। ये बटन पट्टी और ये आगे वाला भाग। अब हम कॉलर काटेंगे। कपड़े पर कॉलर का पैटर्न रख के इसके 4 पीस कट करेंगे। कॉलर के लिए उसके चारों तरफ आधे इंच का मार्जिन रखेंगे। निशान लगाएं। अब इसको काट लीजिए। ये हमारा कॉलर कट चुका है। ये 4 पीस है, 2-2 एक कॉलर के। अब हम बाजू का पैटर्न रख के बाजू काटेंगे। पैटर्न रख के आधे इंच की मार्जिन सिलाई के लिए रख के निशान लगाएं। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा बाजू का पैटर्न से कपड़े पर निशान लग चुका है। ये हमारे बाजू कट चुके हैं। इनके लिए हम 2 पट्टियां लेंगे, एक और ये दूसरी। 2 पट्टियां लगाने के लिए अब हम घेरे का पैटर्न रख के घेरा काटेंगे। ये हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। इसको फिर से फोल्ड किया। इस पर घेरे का पैटर्न रखेंगे। घेरे का पैटर्न रख के निशान लगाएंगे। अब हम नीचे 2 इंच का निशान लगाएंगे। आधा इंच सिलाई के लिए और फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच, टोटल 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा काटेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे।
ये हमारा घेरे का कपड़ा कट चुका है। ये 3 पीस हैं और ये मोढे की गुलाई कटिंग कर लेंगे। ये बटन पट्टी और ये तीनों पीस घेरे के तैयार हैं। अब हम इनको सिल लेंगे। अब हम इलास्टिक पैंटी का पैटर्न रख के पैंटी की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी इलास्टिक पैंटी का पैटर्न है। इसको रख के आधे आधे इंच का निशान एक्स्ट्रा लगा के ये आधा इंच सिलाई के लिए लेके अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारी इलास्टिक पैंटी कट हो चुकी है। ये भी सिलने के लिए तैयार है। अब हम घेरे पर मोटा बखिया करके सिलाई लगाएंगे। तीनों घेरों पर पैर की 2 सिलाई लगाएंगे। ये एक सिलाई पूरी हो चुकी है। अब हम दूसरी सिलाई भी साथ में ही लगाएंगे। ये दूसरी सिलाई। इससे चूनट आसानी से पड़ जाते हैं। और 2 कपड़ों को जोड़ने में आसानी होती है। अब तो जो साइड में धागा है उसको पकड़ के हम खींच के चूनट इकट्ठे कर लेंगे। ये हमारे चूनट पड़ चुके हैं। अब इस पर चौक का कपड़ा रख के इसको जोड़ेंगे। जितनी हमारी चौक की लंबाई है इस पर जोक का कपड़ा अटैच करेंगे। अब इस पे सिलाई लगाएंगे। ये घेरा और जोक अटैच हो चुकी है। हम तीनों पीस को ऐसे ही चूनट इकट्ठी करके तैयार कर लेंगे। अब इस पे लेस या कोई भी डिजाइनदार चीज लगाएंगे।
लगाते टाइम नीचे वाला कपड़ा ऊपर की तरफ करना है। जी हमारी जिग-जैग लग चुकी है। तीनों पीस पर जिग-जैग लगाएं और ध्यान रखें कि पीछे वाला कपड़ा ऊपर की तरफ हो। इसके बाद हम कंधे जोड़ेंगे, इन पर सिलाई लगाएंगे। दोनों कंधों पर सिलाई लगाने के बाद अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। घेरे को साइड से सिलाई करेंगे। दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। जी हमारी चौक फ्रॉक आधी तैयार हो चुकी है। अब हम कॉलर तैयार करेंगे। इन पे जिग जैग लगा के 2 पीस रख के सिलाई लगाएंगे। अब इन्हें सीधा करके प्रेस कर लेंगे। इसको फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। बटन पट्टी को फोल्ड करके कॉलर अटैच करेंगे। बटन पट्टी से और कंधे की सिलाई मिला के आगे की तरफ सेंटर में कट लगाएंगे। अब कॉलर लगाना शुरू करेंगे। अगले पल्ले का सेंटर निकाल के कॉलर वहां तक दोनों साइड से अटैच करने हैं।
जहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड का कॉलर भी अटैच कर लेंगे। अब हम बाजू तैयार करेंगे। बाजू की आगे की तरफ सिलाई मोटे बकिए से सिलाई लगाएंगे और चुन्नट के लिए तैयार करेंगे। ऊपर की जहाँ कट लगाया है वहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये भी चुन्नट के लिए सिलाई लगाएंगे दूसरे कट तक। अब हम चुन्नट इकट्ठी करके इन पे खींच के चुन्नट इकट्ठी करके पट्टी अटैच करेंगे। अब हम इस पे पट्टी अटैच करेंगे। पट्टी को हम उल्टी साइड रखेंगे, फिर बाजू के साथ अटैच करेंगे। हमें चुन्नट सिर्फ सेंटर में ही लेनी है, साइड में सीधी पट्टी करके कपड़ा सीधा करके सिलाई लगानी है। सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको सीधी तरफ बाजू की सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। एक फोल्ड लगाने के बाद एक और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस पे जिगजैग लगाएंगे। जिगजैग रखने के बाद सिलाई लगाएं। जिगजैग से बाजू पर फिनिशिंग और डिजाइनिंग आ जाएगी। तैयार हो चुकी है। अब इसकी मोरी की सिलाई निशान लगा के उल्टा करके बाजू को मोरी का निशान लगाएंगे 3.5 इंच।
ऊपर की तरफ 4.5 इंच, कंधे का निशान 4.5 इंच और इनको मिला देंगे। अब इस पे सिलाई लगाएंगे। ये दूसरी बाजू भी तैयार है, इस पे भी निशान लगा लेंगे। जी हमारी सिलाई लग चुकी है, अब इसको सीधा करेंगे। अब फ्रॉक के साथ बाजू को अटैच करेंगे। जी बाजू हमारी तैयार है। फ्रॉक को उल्टा करके और बाजू को सीधा करके दोनों को सिलाई लगाएंगे। ये हमारी बाजू की सिलाई लग चुकी है। अब हम चौक फ्रॉक को सीधा करेंगे। ये देखिए बाजू तैयार है। अब हमारी चौक फ्रॉक तैयार है। इस पे बटन लगाएंगे। घेरे की सिलाई लगाएंगे। डेढ़ इंच पट्टी मोड़ के घेरे की सिलाई लगाएंगे। चुकी है। अब हम घेरे पर भी लैस लगाएंगे। घेरे पर भी लग चुकी है और ये हमारी चौक फ्रॉक तैयार है। ये बटन पट्टी, इस पे बटन और काज करेंगे। अब हम इलास्टिक पैंटी तैयार करेंगे। तीस इंच की 2 पट्टियां काटेंगे, 1.5 इंच चौड़ी और 30 इंच लंबी 2 पट्टियां काटेंगे और झालर के लिए तैयार करेंगे। जैसे हमने घेरे के चूनट डाले थे, ऐसे ही इनमें भी चूनट डालेंगे। इसको अब हम पैंटी के साथ अटैच करेंगे। सिलाई लगाएं।
सेट करते जाइए और अटैच करते जाइए। जी हमारी इलास्टिक पैंटी की फ्रिल लग चुकी है। अब हम इस पे रेवलीर लगाएंगे। ये रेवलीर अंदर की तरफ रख के सिलाई लगाएंगे। रेवलीर हमने सीधी साइड से ही लगानी है। ये रेवलीर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक डालनी है। लग चुकी है। अब हम इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये हमारी दबमी सिलाई लगेगी। इसे थोड़ा फोल्ड करके इलास्टिक के लिए तैयार करेंगे। फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। सेफ्टी पिन में इलास्टिक की किनारी लगाकर अंदर डालेंगे। ये हमारी इलास्टिक भी डल चुकी है। दोनों साइड फ्रिल भी लग चुकी है। अब हम इसको साइड सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ सिलाई लगाएं। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम ऊपर इलास्टिक डालने के लिए कपड़ा फोल्ड करेंगे। ये हमारा नेफा तैयार है। इसमें हम इलास्टिक डालेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये हमारी इलास्टिक पैंटी तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।